बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एस के जे में। तो आज की हमारी वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारे 10वीं बुक का जो लेसन है कर्ण बीजातस्य का प्रथम सार। तो आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। तो हमारा इसका हम आज करेंगे पहला अंक। ठीक है, तो पहले अंक में क्या हमें दिया गया है इसका हम हिंदी में सार पढ़ेंगे। तो पहले अंक में क्या है, प्रथम अंक के आरंभ में 2 श्लोकों में नांदी पाठ होता है। प्रथम श्लोक में शिव की जटाओं से गिरकर 3 धाराओं में विभाजित होकर उग्र ताप से संपत निशाजनों के उद्धार के लिए प्रभावित होने वाली गंगा जल की सबकी रक्षा करे, ऐसी मंगल कामना की गई है। दूसरे श्लोक में अंधकार को ध्वस्त करने वाली, जगत में प्राणों का संचारण करने वाली तथा पृथ्वी को गतिशील बनाने वाली उद्यांचल पर बिखरी भगवान भास्कर की प्रातःकालीन किरणें सबकी रक्षा करे, ऐसी मनोकामना की गई है। तो सबसे पहले प्रथम श्लोक में क्या किया गया है, जो शिव की जटाओं से बह रही जो गंगा है उसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरे श्लोक में क्या है, दूसरे श्लोक में जो ध्वजा है ध्वस्त करने वाली, जो जगत प्राणों का संचरण करना है जो पृथ्वी है उसके बारे में बताया गया है, जो भास्कर यानी कि जो सूर्य है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आगे नंदी के बाद जो सूत्रधार प्रवेश कर उदार हृदय दर्शकों से भरे हुए कला परीक्षित रंग स्थान को देखकर द्विवर बलभद्र गोस्वामी के द्वितीय नाटक कर्णभंजीकम के मंचन का उल्लेख करता है। अर्थात जो कर्णभंजी के जो नाटक है उसके कौन है लेखक है, बल्लभ गोस्वामी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्णभंजिका का जो मंचन करता है लेखक के पूर्व रचित सेतु बंधन नामक नाटक के अपूर्व कथा विन्यास से प्रभावित दर्शक गण इस नवीन रचना के अभिनय की प्रतीक्षा कर रहा है। सूत्रधार की मान्यता है कि यहाँ भव्य चरित्र विधान हो और कला और रस से मर्मज्ञ कवि द्वारा रचा गया और पात्रों द्वारा अच्छे ढंग से अभिनीत हो, तो ऐसा नाटक लोकप्रिय ही होता है। प्रस्तुत नाटक में प्रतिदर्शित अविवाहित माता कुंती का पुत्र परित्याग, सूर्यपुत्र वसुसेन कर्ण की अंतर्द्वयमयी व्यथा का अभिनय में रुचि होने से दर्शकगण धैर्यपूर्वक नाटक का जो अभिनय है उसकी प्रतीक्षा कर रहे। तो यानी इसमें क्या है, जो कुंती है उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि उसका विवाह हुआ नहीं है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या दर्शाया गया है। आगे परंपरा का निर्वाह करते हुए नटी शरद ऋतु के स्वागत में रसमयी गीतिका का गायन करते हैं और सूत्रधार पशु पक्षियों की दृश्यता के मुकाबले में बुद्धि परिष्कृत मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करता है, जो शूद्र जाति है और वर्ण संप्रदाय के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। मिथ्या दर्पण से निर्दय मानव आतताई होकर बेमई देहुल्ली और सरहुलपुर ग्रामों में निहित अबला बाल वृद्ध और हरिजनों को पशु की भांति मार रहा है। और प्रस्तावना के अंत में दुर्गा माता की कृपा से निरीह मानवों की रक्षा की प्रार्थना करते हुए नवजात पुत्र को गोद में लेकर रोती हुई डूबने का उद्यय, कुमारावस्था में ही माता बनने वाली कलंक के कुल्स से अत्यंत व्याकुल कुंती के प्रवेश की सूचना के साथ सूत्रधार नटी के साथ निकल जाता है। प्रस्तावना, फिर क्या, जो अब यहाँ तक जो नाटक चल रहा है फिर क्या हुआ। प्रस्तावना के पश्चात चरमवती नटी के तट पर चेटी के साथ सध्यासूत पुत्र को लेकर विलाप करती हुई कुंती प्रवेश करती है। कुंती पुत्र को चरमवती नदी के रूप माता की गोद में समर्पित करने के लिए तत्पर है, पर चेटी राजकुमारी को धैर्य रखने के लिए कहती है। चेटी यानी कि नदी
ठीक है। और देवयुक्त दिव्य कुंडलों से विषीभूत कवचधारी तेजायुक्त सूर्यदृश बालक मनुष्यकृत नहीं हो सकता। अतः इस दिव्य चरित्र में कौन कुंती के कुमार्य को कलंकित करेगा? किंतु कुंती स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि महापुरुषों के दिव्य आशीर्वाद विवेक बुद्धि एवं बुद्धि के हाथ में पड़ विपरीत गति को पहुंच जाते हैं। कुंती आकाश में सूर्य से पूछती है, यह प्रकल्पित कुल का कलुष मैं डूब रही विवश असहाय बालिका कहाँ जाए? नवयौवन से मत मानस वाली प्रमदाओं के मृत्यु की शरण है। इस प्रकार कहकर कुंती पुत्र सहित डूबने को तैयार हो जाती। इतने में आकाश में अशरीरी वाणी सुनाई देती है, जो कुंती को दुस्साहस से रोकती हुई कहती है, दिव्य तेज की जननी होकर तुम अपने आप को अपमानित न समझो। मेरे आशीर्वाद और आशीर्वचन से तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित है। मुझसे तुम उत्पन्न इस बालक से भी तुम्हें अपश्य का भय नहीं रहे। अंततः मेरे निर्देश से काष्ठ की पेटी में बिठाकर इस पुत्र को प्रवाहित कर दो। मेरे द्वारा संरक्षित यह बालक सूत के घर में पलेगा। तो इस प्रकार ये वचनों को कहा जाता है। फिर आकाशवाणी के अनुसार यश और दीर्घ आयु के साथ तुम जीवित रहो, ऐसा आशीर्वचन देकर कुंती चेटी के द्वारा बच्चे को काष्ठ पेटी में रखकर पेटी को जल में बहा देती है। चेटी यानी कि कोई सखी है शायद उसकी। ठीक है, आगे चलो। तो स्वयं बेहोश हो जाती है और चेटी जल से मुख प्रक्षालन करती है तथा पुनः होश में आकर कुंती की उस अज्ञात जननी के सौभाग्य को सहराती है, जिसकी गोद में बैठकर उसके दूध से बालक अपने शरीर का पोषण करेगा। एक पुण्य संज्ञाहीन होकर अंतर्गत धैर्य धारण करती चेटी के साथ निकल जाती है। इस प्रकार पुत्र के मोह में बार मूर्छित कुंती के विलाप के द्वारा करुण रस से परिपूर्ण कथानक सूत के घर में कर्ण के परिश्रम के संकेत के साथ समाप्त हो जाती है। इसमें महाकवि ने अशरीरी वाणी की कल्पना कर कथानक के सूत्र को आगे बढ़ाया एवं कर्ण के देवी चरित्र को पुष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम सार है कंप्लीट हो जाता है प्रथम अंक का। अगर आपको दूसरे अंक की भी वीडियो इसी प्रकार चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके